हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में इंडिया करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हस्तलिखित बजट जो है वह प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है क्या हस्तलिखित बजट क्या है प्रस्तुत किया है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? असम राज्य की है, वो कौन है? अंकिता। अंकिता क्या है? एक एआई न्यूज एंकर है, आपको ध्यान रखना है। अंकिता क्या है? तो एआई न्यूज एंकर है जो असम राज्य सरकार के द्वारा भारत के पटल पर रखा गया है। समुद्री क्षेत्रों में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गया है आपका सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड जो है समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली जो है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वह किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है आपका अमरावती शहर में स्थापित की जाएगी। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो हमको भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को जो है आपको भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया? शामिल किया गया है। भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भारत मानक ब्यूरो से जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? ये बन गया आपका अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला का जो है अर्थुनकल जो पुलिस स्टेशन है उसको क्या है भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है या प्राप्त किया है। भारत ने किस राज्य ने अपने मूल निवासियों महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? भारत के जो है किस राज्य ने अपने मूल निवासियों को महिलाओं को सरकारी नौकरी में आपको 35% आरक्षण की घोषणा की है? ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा जो है 35% आरक्षण की घोषणा किया गया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? ये आपका खोजा गया फाजिल्का। फाजिल्का कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। तो फाजिल्का में जो है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आपका PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बन गई है कौन? गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा, आपका भारत देश का गंगा एक्सप्रेसवे जो बना है नाइट में भी क्या कर सकता है? लैंडिंग कर सकता है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? देश का जो पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है कहाँ समर्पित किया गया? तो विजिजम केरलम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को क्या किया गया? समर्पित किया गया है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला AI
संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला आपका कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बन गया है जो क्या है एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो लॉन्च किया है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 2025 के बजट में जो है भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य बन गया है। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है छोजिन एंगमो, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। छोजिन एंगमो जो है दृष्टिबाधित महिला है, जो क्या करती है माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है, जो कहाँ से बिलोंग करती है? वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। देश के अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? देश में जो है अनुसूचित जाति का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। उसका वर्गीकरण करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है आपका तेलंगाना। तेलंगाना बन गया है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण जो है डिजिटल आपका डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? देश का जो है पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया है कलमपक्कम। कलमपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या किया है? तमिलनाडु के कलमपक्कम में जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देश का पहला एआई स्कूल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर में जो है देश का पहला अस्थायी कला प्रोग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली अनुवादक सुविधा लैस से विधानसभा किस राज्य में बनेगी? भारत की पहली अनुवादक की सुविधा देने वाला यानी अनुवादक की सुविधा देने वाला विधानसभा किस राज्य से में बनेगी? ये बनेगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? आपको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर क्या होंगे? विधानसभा में नियुक्त होंगे। किस राज्य में जो है एआई शिक्षा, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में जो है एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को बढ़ाने के लिए आपको क्या किया? देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। किसमें? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मौसम भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? किस शहर को जो है असम के दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को चुना गया है असम के दूसरी राजधानी। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मेगा पार्क कहाँ बनेगा? 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा आपका बनेगा लखनऊ में। लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है मुंबई की रहने वाली है। जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला बनी है कौन? काम्या कार्तिकेयन जो है मुंबई से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंबानी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका गुजरात में। कहाँ बनाया जा रहा है? ये गुजरात में बनाया जा रहा है, जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव बनाया कहाँ बनाया गया है?
50 एकड़ में जो है अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया गया है। कहाँ? अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में जो है NH-44 तो जो है भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? ये किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है आपका उद्घाटन किया गया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो है उबर शिकारा की शुरुआत की है। तो कहाँ की है? उबर ने जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर ने जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो है स्टार्ट किया है, वह उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? ये डल झील जम्मू कश्मीर में उबर के द्वारा जो है एशिया के पहली जो है जल परिवहन जो है सेवा शुरू की गई है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपका मंगलदेई असम में जो है भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? आपको भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर हेतु जो है किस शहर को चुना गया है? तो ये चुना गया आपको हैदराबाद को। हैदराबाद को जो है आपका पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर जो है आपको चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य है? वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य की बात करें तो वो बना है बिहार। बिहार जो है वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है आपका आपका 2 भाषा जो है संविधान सभा की 2 प्रतियां जो भाषा है जो संस्कृत और मैथिली में क्या किया गया है? जारी किया गया है। भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? भारत का जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, ये जमशेदपुर में क्या किया गया? स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र जो है की शुरुआत कहाँ की गई है? यह गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में की गई है। देश का पहला आर्टिफिशियल AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र जो है कहाँ स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, यह कहाँ किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर जो है स्कूल का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? यह आपका किया गया है सिलवासा। सिलवासा जो है दादर नगर हवेली दमन दीव में पड़ता है। सिलवासा इसकी राजधानी है। सिलवासा जो है उसमें क्या किया है? आपका स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहले आपका संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में जो है क्या किया गया है? तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का क्या किया है? उद्घाटन किया गया है। कहाँ? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में जो है उसका उद्घाटन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 का सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो 18वां आपका प्रवासी भारतीय जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? तो यह आपको 18वां प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो बनाया गया भुवनेश्वर के उड़ीसा में जो है ये आपका 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड जो है टीका कहाँ बनाया गया है? टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपको भारत में जो है आपको टाइफाइड टीका बनाया गया है। पंचशूल प्लस नाम से जो है अपना पहला FM रेडियो
स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? पंचशूल प्लस जो है नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो है आपको पंचशूल प्लस नाम का एक एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है आपको हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है इशिता भार्गव। इशिता भार्गव जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल से संबंधित करंट अफेयर्स। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता यानी ऋण को देने वाला कौन देश बन गया है? आपको जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? दुनिया का अगर सबसे महंगा शहर की बात की जाए तो ये आपका बना है कौन? मोनाको। मोनाको जो है आपका दुनिया का सबसे क्या है? महंगा शहर है। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड जो है रेलवे स्टेशन जो है किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका जापान के द्वारा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान की किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो उस ट्रेन का क्या नाम है? उस ट्रेन का नाम है आपका जाफर एक्सप्रेस। क्या नाम है? जाफर एक्सप्रेस। उसको जो है क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा जो है पाकिस्तान की आपको यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। एआई जेनेरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? एआई जेनेरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला यह बन गया है विश्व का पहला देश यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है बन गया है। किस शहर में जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो आपका दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, उसी में जो है आपका सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? 50वें उपराष्ट्रपति के शपथ के रूप में आपका जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? शपथ लिए हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाल्ड ईगल को जो है नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग जो है आपका बिहार के मधुबनी में बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? विश्व के सभी जो है 14 ऊंची चोटियों को फतह करने वाले आपका सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं नीमा रिंजी जो नेपाल से बिलोंग करती है। नीमा रिंजी जो नेपाल से बिलोंग करती है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है जॉर्डन को, जो क्या है कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश इनको घोषित किया गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई जो है देश बना है? कौन सा देश बना है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई जो है आपका देश बना है? यह बन गया आपका थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश को पहला देश कौन बन गया है? अफगानिस्तान में जो है तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से जो मान्यता देने वाला बन गया आपका रूस जो है क्या है आधिकारिक रूप से इसकी सरकार को मान्यता दे दिया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है कहाँ मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हुनान प्रांत में चीन में मिला है। विश्व का सबसे बड़ा जो है सोने का भंडार जो है कहाँ मिला है? तो आपका बना है हुनान चीन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत का पहला जो है अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो है अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर जो स्थापित किया गया है मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला जो है गैर बाइनरी चिप जो है आपका लॉन्च कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया। क्या विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया गया है चीन में।
भारत का जो पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 जो है किसके द्वारा जो है डिजाइन किया विकसित किया गया, डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है भारत का पहला जो प्रशिक्षण विमान हंसा 3 जो है उसको क्या किया गया, डिजाइन और विकसित किया गया है? विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? विश्व के किस शहर में जो है मानव रोबोट हाफ मैराथन जो है आपका लॉन्च किया गया है? ये चीन के बीजिंग में किया गया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया आपका इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? किसने जो है हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी आपका परीक्षण किया है? तो यह भारत के द्वारा परीक्षण किया गया है। कौन सा? हीमोफीलिया के लिए अपना पहला जो है मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया गया है भारत। किस राज्य सरकार ने स्वयं का जो है असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च किया किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा जो है स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया गया है? IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से किया है? तो ये सहायता किया है आपका किसने? तो भारतीय रेलवे की सहायता से क्या है हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का गया परीक्षण किया है। एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। और ये कौन सा है मिशन क्या है? तो एक्जियोम मिशन 4 के तहत आपको ध्यान रखना है कि एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए आपका नौकरियों आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर जो है ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की शुरुआत गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो भारत की पहले स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप जो बनाने की घोषणा की है गुजरात में किसने की है? तो आपका अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण में ISS की यात्रा की है? यानी इंटरनेशनल आपका स्पेस स्टेशन में जो है किस मिशन के तहत गई थी? तो ये बोइंग स्टारलाइन मिशन। क्या नाम था इसका? बोइंग स्टारलाइन मिशन। और शुभांशु शुक्ला एक्जियोम मिशन 4 के तहत गए थे। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेफ्रिथ्रोमाइसिन जो है देश की पहली एंटीबायोटिक दवा बनी है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई जो है लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? विश्व का पहला जो है हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर जो है रिमेई जो लॉन्च करने वाला देश का पहला कौन सा देश बना है? तो ये जापान बन गया है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य किया गया है? शुक्रयान जो है मिशन जो है 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028 में है लक्ष्य रखा गया शुक्रयान मिशन को प्रक्षेपित करने का। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? भारत का जो पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जीनोम संपादित करने वाला किस्में की विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत बन गया है। अब पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो भारत के आपके कितने भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो ये आपका फैले हुए हैं 21.76% पे जो भूभाग पे आपका क्या है वन फैले हुए हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है?
भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग जो है कहाँ संपन्न हुई है? ये आपका असम में संपन्न हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बन गया है? भारत का जो है पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया आपका अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर जो है भारत का शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश का कौन सा देश बना है? तो 100% अपनाने वाला आपका 100% अपनाने वाला इलेक्ट्रिक वाहनों में नॉर्वे बन गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? भारत का जो पहला तितली अभयारण्य अरालम वन्य जीव अभयारण्य केरल में जो है भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है, अरालम वन्य जीव अभयारण्य। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ शुरू किया गया? तो कच्छ का गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जो है जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील की परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। पवन ऊर्जा को उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान देश पर चीन है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन में है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? उसकी देखा जाए तो सबसे पहले पवन ऊर्जा से उत्पादन करने वाला राज्य है आपका है गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, तब है तमिलनाडु, और टॉप में देश में बात की जाए तो चीन जो है आपका पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला देश है। भारत में स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो ये एम्स दिल्ली में जो है भारत में पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का क्या हुआ है? रूपांतरण प्रणाली का सृजन हुआ। नेक्स्ट है आपका खेल कूद से संबंधित। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। देश का पहला गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? देश का जो पहला गोल्फ कोर्स बना है वो कहाँ बना है? दिल्ली में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? वो बना है दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे और सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश। जो प्रथम अब कौन थे? विश्वनाथन आनंद। यानी विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के दूसरे और सबसे युवा भारतीय बने हैं कौन? डी गुकेश। प्रथम की बात की जाए तो विश्वनाथन आनंद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? आपका शहर ये आपका 5 शहर थे, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। ये 5 जो शहर हैं उसमें आयोजित किया गया था। कौन कौन सा? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया जो है ये यूथ गेम्स बिहार में शामिल किया गया, शहर में आयोजित किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने 11वें भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को नाम जाता है। अगर प्रति वर्ष क्या होता है? प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक जो है भारत और इंग्लैंड के बीच प्रति वर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का नाम है एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और सचिन तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी हैं और उन्हीं के नाम पर आपका रखा गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का जो आयोजन है भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल बेंगलुरु किस संस्करण के विजेता बना है? अभी जो है हाल में रॉयल बेंगलुरु ने जो आपका 18वें संस्करण का ये विजेता बना है और ये पहली बार बना है कौन? आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ये सिर्फ 35 गेंद में जो है आपका शतक जड़ दिए हैं, जो आईपीएल में सबसे युवा बल्लेबाज के द्वारा शतक जड़ा गया है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला? तो 90.2 मीटर 3 मीटर में डायमंड आपका दुआ डायमंड लीग में क्या किया है? 90.23 मीटर का है जो भाला फेंका है, जो अब तक का सर्वोच्च क्या है उनका थ्रो रहा है। तो इस तरह से आप 100 क्वेश्चन जो है हम एरिट्रिया का क्वेश्चन का कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।